हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल गुड़िया डिज़ाइनर पर। तो आज हम बनाने वाले हैं ट्यूलिप सलवार। इसकी पूरी कटिंग स्टिचिंग बताएंगे आपको। ट्यूलिप सलवार बनने के बाद बहुत ही खूबसूरत लगती है, इसलिए और इसे बनाना बहुत ही आसान है। तो इसमें लगाने के लिए हमने ये लेस ली है। लेस हमने ज़्यादा ली है क्योंकि हमें ये अंगरखा कुर्ती बनाएंगे, इसके साथ उसमें भी लगाएंगे। तो अभी हम इसके सबसे पहले हम सलवार की कटिंग करते हैं। कुर्ती की कटिंग स्टिचिंग हम बाद में बताएंगे अगली वीडियो में। तो ये हमने 4.25 मीटर फैब्रिक लिया है, तो हम 2 मीटर फैब्रिक इसमें से अलग कर लेते हैं सलवार के लिए। देखिए 2 मीटर फैब्रिक हमने अलग कर लिया है और ये इसकी अर्ज है कपड़े की 54 इंच और लंबाई तो हमने 2 मीटर लिया है, इसलिए हमने ये कुर्ती का भी इसमें कम लिया है फैब्रिक। ये वाला हिस्सा है ये लंबाई का है और ये मेरी साइड में ये अर्ज आड़ा तिरछा था वो हमने एकदम सीधा कर लिया है फैब्रिक को। और अब हमें ये तिकोने करके फोल्ड करना है कोन की शेप में। तो देखिए इस तरीके से हमने इसको फोल्ड किया है, देखिए बिल्कुल कोन की शेप में। और अब हमें इसकी लंबाई का निशान लगाना है। पहले हम नीचे से 4 इंच पे निशान लगा लेते हैं क्योंकि 4 इंच हमें यहाँ पे फैब्रिक अलग करना है, यहाँ से कट कर देंगे। और अब हम लंबाई के निशान लगाएंगे। बेल्ट रखना है हमें 5 इंच लंबाई। तो यहाँ पर हमें 5 इंच का इंच टेप ऊपर निकालना है निशान से मार्जिन छोड़ते हुए, और लंबाई रहेगी 38 इंच। तो यहाँ पे हमने 38.5 इंच पे निशान लगा लिया है क्योंकि ये ऊपर वाला निशान हमारा ये गलत है। तो ये हमने अब लगाया निशान वो ठीक है, क्योंकि आधा इंच हमारा मार्जिन में जाएगा, इसलिए हमने 38.5 इंच पे निशान लगा लिया है। और अब हमें बिल्कुल नोक से रखना है इंची टेप। अब गुलाई करना है, जैसे हम अम्ब्रेला फ्रॉक की गुलाई करते हैं उस हिसाब से गुलाई करके हमें यहाँ पे निशान लगाना है। जैसे अम्ब्रेला फ्रॉक की गुलाई करते हैं, अम्ब्रेला प्लाजो काटते हैं, उसी तरीके से हमने ये पूरा निशान लगा लिए हैं और इसी निशान पे हमें कटिंग कर लेना है। तो देखिए इस तरीके से हमने इसकी कटिंग कर ली है पूरी। और अब ये मोरी पे 4 इंच फैब्रिक हमें निकालना है। तो देखिए यहाँ पे हमें इस तरीके से हमें गुलाई कर लेना है थोड़ी सी। तो ये हमने गुलाई कर ली और इसी निशान पे हमें कटिंग कर लेना है। तो देखिए इस तरीके से हमने ये मोरी पे कटिंग कर ली और एक कट हमने थोड़ा मोरी पे लगा लिया है और एक कट हम ऊपर लगाएंगे, बीच का है ये हमारा सेंटर का कट हो गया है। और अब इधर से हमें 5.5 इंच पे निशान लगाना है क्योंकि एक कट हम यहाँ पे 5.5 इंच पे लगाएंगे। इस तरीके से हमें मिला के रखना है, जो हमने कट लगाए थे वो कट से कट को मिलाना है। और अरज वाला हिस्सा हमें नीचे रखना है, लंबाई वाला हिस्सा हमें ऊपर रखना है क्योंकि इसमें 2 लाइनें आई हैं प्रिंट में, वो हम सामने के हिस्से में ऊपर साइड में लेंगे जिससे कि हमारी अच्छी लगेंगी, लेस की जैसी लगेंगी। तो देखिए हमने इस तरीके से इसको मिला के रखा है। और अब आसन का निशान लगाना है। आसन का निशान लगाना है हमें जितना हमारा हिप है उसका चौथाई भाग करके हमें निशान लगाना है, आधा इंच बढ़ा के। तो हिप है 40 इंच, 40 इंच में हमने चौथाई भाग करना है, चौथाई भाग करके बना 10 इंच, 10 इंच में हमने आधा इंच बढ़ा के हिप पे निशान लगा लिया है। और चौड़ाई इसकी हमें लगाना है 1.5 इंच। तो यहाँ पे मैंने 1.5 इंच का निशान लगा लिया, यहाँ पे भी 1.5 इंच का निशान लगा के यहाँ पे सीधी लाइन खींच ली है और यहाँ पे हमने गुलाई कर दी है। तो देखिए इस तरीके से हमने गुलाई कर ली है और अब इसी निशान पे हमें कटिंग कर लेना है। ये सलवार हमारी कट गई और अब हमें इसको साइड में रख के अब हमें काटना है बेल्ट। और ये जो फैब्रिक बचा है इसमें से हमें बेल्ट निकालना है। आड़ा तिरछा फैब्रिक था उसको हमने सीधा कर लिया है दोनों साइड से कट करके। बेल्ट रखना है हमें 23 इंच। तो यहाँ पर हमने 24 इंच पे निशान लगाया है क्योंकि दोनों तरफ से आधा आधा इंच हमारा मार्जिन में जाएगा। बेल्ट की चौड़ाई रखना है हमें 8 इंच। तो यहाँ पर हमने 8 इंच पे निशान लगा लिया है। एक निशान यहाँ बीच में लगा लिया है और एक निशान इधर साइड से लगाया है और इसी निशान पे हमें पूरी बेल्ट की कटिंग करना है। देखिए बेल्ट की कटिंग हमारी हो चुकी है। ये जो फैब्रिक बचा है इसको हम जब कुर्ती बनाएंगे उसमें काम में ले लेंगे। और अब हम ये दोनों पाँचों को खोल के रख लेते हैं। पहले मैं एक पाँचा तैयार करके दिखाऊंगा, उसी तरीके से हमें दूसरा पाँचा तैयार करना है। तो देखिए इस तरीके से मैंने इसको अलग कर लिया है और एक पाँचा मुझे उसी तरीके से रखना है एक तलपट करके। और अब हमें इसमें नीचे मोरी पे निशान लगाना है क्योंकि अंदर वाले हिस्से में हमारी कम लेस लगेगी और ऊपर वाले हिस्से में हमारी पूरी लेस लगेगी। तो यहाँ पे हमने 10 इंच पे निशान लगा लिया है क्योंकि यहाँ से हमें लेस को शुरू करना है। देखिए अब हमने यहाँ पे जो 10 इंच पे निशान लगाया वहीं से हमें लेस को रखना है ऐसे, और इस तरीके से घुमाते हुए पूरे ऊपर तक हमें लेस लगाना है। तो देखिए इस तरीके से हम लेस रखेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। देखिए पूरे पाँचे में हमने देखिए ओवरलैप कर लिया जिससे कि हमारे धागे ना निकले। और अब हम इसके ऊपर लेस लगाएंगे।
ओवरलॉक इसलिए करी है क्योंकि इसमें मार्जिन कम है, क्योंकि इसमें पट्टी दी हुई है डिज़ाइन में, वो छुप जाती है, इसलिए हमने ओवरलॉक करके इसके ऊपर लेस लगाएंगे। चाहो तो इसके ऊपर पहले फोल्ड करके भी लेस लगा सकते हो। तो देखिए इस तरीके से मैंने इसमें लेस लगा ली है और अब यहाँ पे पक्का करके हमें धागे को कट कर देना है। और अब हमें एक तरफ हमने लेस नहीं लगाई है, तो ये वाला हिस्सा हम ऐसे ही फोल्ड कर देंगे और आधे हिस्से में हमने लेस लगाई है, तो उसके ऊपर भी हमें फोल्ड करना है। तो देखिए इस तरीके से हमारी ये लेस आ जाएगी बाहर, अंदर सिलाई आ जाएगी और ये हम पूरे पाँचे पे सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए ये हमारे पूरे पाँचे पे सिलाई लग चुकी है और हमने यहाँ पे धागे को कट कर दिया है। तो देखिए इस तरीके से हमारी लेस आई है और ऐसे ही लेस हमें दूसरे वाले पाँचे पे लगाना है सेम। और अब हमें आसन जोड़ना है। तो देखिए एक हिस्सा हमने ये रख लिया है और एक हिस्सा हम इसके ऊपर रखेंगे मिला के और इसके ऊपर हम एक पैर की पूरे पे सिलाई लगाएंगे। तो देखिए इस तरीके से ये हमारी आसन में सिलाई पूरी लग चुकी है और अब बीच की सिलाई लगाएंगे। तो इसलिए दोनों पाँचों को मिला के रखना है। जो हमने सेंटर का बीच का कट लगाया है उस पर हमने जो 5.5 इंच का कट लगाया है उसको मिला के हमें रखना है। इस तरीके से हमने मिला लिया है और इसमें हमने पिन्ने से रोक लिया है जिससे कि हमारी सिलाई इधर उधर ना हो और इसके ऊपर हम पूरे पे सिलाई लगाएंगे। जितना हमारा पाँचा है उतना हमें खोल देना है। देखिए दोनों पाँचों में हमने सिलाई लगा ली है और अब जो अंदर ये कपड़ा हमारा अलग से है इसको हमें सिलाई से रोकना है। तो इस तरीके से हम इसके ऊपर पूरे पे सिलाई लगा लेंगे और अब बेल्ट को तैयार करना है। ये दोनों तरफ से हम सिलाई लगा लेंगे एक पैर की। तो देखिए हमने दोनों तरफ ये सिलाई लगा ली है और अब बेल्ट को डबल करेंगे इस तरीके से और इसमें 4 कट लगाएंगे। जैसे 2 कट हमारे इधर लग गए ये और 2 कट हम यहाँ पे लगाएंगे जिससे कि जो हमारी सिलाई है यहाँ पर भी 2 हमारे कट हो जाएंगे। इसलिए हमारे ये 4 हिस्सों में हमने निशान लगा लिए हैं। इसमें बेल्ट में हमने कट लगा लिए हैं और अब हमें ये सलवार में भी हमें कट लगाना है। तो देखिए 2 हमने आसन से मिला ली है सलवार को और इधर हम बीच में बिल्कुल सेंटर का कट लगाएंगे और ऐसे ही हम दूसरे तरफ भी हमें बीच में कट लगाना है। तो देखिए इस तरीके से हमने दोनों साइड से कट लगा लिए हैं और अब हम बेल्ट लगाएंगे। तो हमने जो बीच का सेंटर का कट लगाया था वहीं से हमें मिला के रखना है। दोनों कट को मिला लिया है और अब हम प्लेटें अपनी साइड से डालेंगे बीच के हिस्से से दोनों तरफ से। तो देखिए इस तरीके से हम 1-1 इंच की जो हमारी प्लेटें आएंगी, 1 इंच की आए या आधा इंच की आए, जितनी भी आए उस हिसाब से हमें ये प्लेटों को डालना है और जहाँ से हमारी लेस लगाई है हमने वहीं तक हमें डालना है और उसके बीच में हमें बिल्कुल सीधी सिलाई लगाना है। तो देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पर प्लेटें डाल दी हैं। ये हमारी प्लेटें करीब 6 आई हैं यहाँ पे और अब हम सीधी सिलाई लगाएंगे यहाँ पे। इतने बीच में हमें कोई प्लेट नहीं डालना। जहाँ तक हमने लेस लगाई है दोनों साइड से वो हमारा बीच का हिस्सा बिल्कुल प्लेन रहेगा और उसके आगे हमें प्लेटें डालना है। उस साइड से हमने प्लेटें अपनी तरफ को डाली थी और अब हमने इस साइड से प्लेटें हमें पीछे साइड से पलटना है। तो देखिए इस तरीके से हम पीछे साइड से प्लेटें पलट के डालेंगे इसमें। तो इधर साइड से भी हमने 6 प्लेटें डाली हैं यहाँ पर और ये बीच का कट हमने मिला लिया है और अब हमें पीछे साइड से डालना है प्लेटें। तो आगे के हिस्से में हमारी पड़ गई हैं और पीछे के हिस्से में हमने पूरी प्लेटें डालना है। इसका हिसाब हमें बीच में नहीं रोकना है, पूरे बीच में हम प्लेटें डाल के पूरी सिलाई लगा लेंगे। पीछे साइड में भी हमने जवाबी डाली हैं प्लेटें इधर उधर करके। तो देखिए पूरी बेल्ट में हमारी प्लेटें पड़ चुकी हैं और अब बेल्ट के ऊपर हम एक पैर की सिलाई लगाएंगे। अंदर हमने ओवरलॉक कर लिए, ऐसे धागे ना निकले। तो देखिए इस तरीके से पूरी बेल्ट पे हमने ये सिलाई लगा के पक्का कर दिया है यहाँ पर और अब लास्टिक डालेंगे। लास्टिक हम कमर का हमारा जितना नाप है उस नाप से हमें 4 या 5 इंच कम करके लास्टिक को काट के हमें सी लेना है। तो यहाँ पर मैंने कमर के नाप के हिसाब से 4 इंच कम करके काट के मैंने दोनों सिरों को एक साथ जोड़ लिया है और अब हमें लास्टिक हमें डालना है इसमें। तो आधा इंच हमने फैब्रिक अंदर फोल्ड किया है और फिर हमने लास्टिक के ऊपर इस तरीके से फोल्ड किया है और इसके ऊपर हम किनारे की सिलाई लगाएंगे। तो देखिए इस तरीके से हमने पूरी लास्टिक नेफे में डाल दी है और यहाँ पर हमने पक्का कर दिया है और अब हमें लास्टिक को इस तरीके से खींच के इसके बीच में हम सिलाई लगाएंगे। हमारी इलास्टिक जो थोड़ी सी चौड़ी है तो इसमें हम 2 सिलाई लगाएंगे अंदर, वरना बीच में 1 सिलाई भी लगा सकते हो जिससे कि हमारी इलास्टिक अंदर
डबल ना हो। तो देखिए ये हमने लास्टिक में 2 सिलाई लगा ली है एक पैर की दूरी से। तो ये रहा ट्यूलिप सलवार का फाइनल लुक। फ्रेंड्स, हमारी ब्यूटीफुल ट्यूलिप सलवार बनके रेडी हो गई है। इसकी कटिंग स्टिचिंग आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करिए। और इसके साथ की हमने अंगरखा फ्रॉक रेडी की है, वो हम इसके अगली वीडियो में हम आपको दिखाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।